दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गहरे राज हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। दविन जी अभी क्या कर रहे हैं? आपके हाथ पे लग जाएगी। चोट लगती है तो लगने दो राधिका। तंग आ गया हूं मैं घर वालों से। पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि ये मेहमान कौन से रिश्तेदार लगते हैं हमारे। दविन जी अभी क्या करें? शांत हो जाए आप यहाँ बैठ, इधर आइए, यहाँ बैठ। हम पानी लेकर आते। बैठ। दविन जी आप पानी पीजिए। हमें इस मामले के बारे में ना बहुत शांत दिमाग से काम लेना होगा। आप शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। मैंने पूछा कौन हो? इसको तो हम बताएंगे कि घर का मालिक कौन है। भाड़ में गया पानी। कुछ नहीं चाहिए मुझे राधिका। इस वक्त मुझे सिर्फ सच जानना है और मैं सच जान के रहूंगा। जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुमने देखा पापा कैसे उस लड़के को गले लगा रहे थे जैसे कि वो उनका बेटा। नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था। क्योंकि मतलब था ना राधिका, तुमने एकदम सच कहा। पापा उस लड़के को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे कि वो उनका बेटा। तुम ही सोचो राधिका, जब से ये सो कॉल्ड दूर के रिश्तेदार मेहमान हमारे घर पे आए हैं, हर चीज में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो हमारा घर हो, ये कमरा हो या मेरी ऑफिस, हर चीज में घुसना है इन लोगों को। और घर वाले भी किसी को कुछ नहीं कह रहे। सब लोग ने मौन व्रत लेके रखा हुआ है। क्यों? उन्हें कुछ भी कहने से कतराते हैं सब लोग। और जितनी भी बाहर उनसे पूछो कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, कहां से आए हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा या तो फिर बात को टाल देगा, लेकिन सच किसी को नहीं बोलना। लेकिन और नहीं, आज मुझे सच नहीं मिला ना राधिका, इन मेहमानों को तो घर से ऐसे करके बाहर निकालूंगा। हे भगवान, कहीं गुस्से में दविन जी कुछ गलत ना कर बैठे। दविन जी आप प्लीज रुक जाइए। आप अभी ना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में। आप कल घर वालों से बात कर लीजिएगा। नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। घर वालों की चुप्पी से परेशान हो गया हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं जो घर आए मेहमानों के बारे में सोचता रहूंगा या बेकार में बेफिजूल उनसे बहस करता रहूंगा। कुछ तो बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं हमसे, और मैं जान के रहूंगा कि सच क्या है। दविन जी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कुछ देखा था। क्या देखा था तुमने राधिका? वो क्या राधिका? क्या देखा था तुमने? बताओ राधिका, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कुछ तो देखा है। बताओ क्या देखा था तुमने? पूछ रहा हूं तुमसे राधिका, बताओ। कुछ नहीं दविन जी, हम सच सच बताओ राधिका, क्या देखा था तुमने? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बता पाई? मेरी कसम। हमने देखा था कि संभालिए खुद को। तुम श्योर हो तुमने सच में यही देखा था? हाँ जी, पापा जी अपने हाथों से और आंटी को वो प्रसाद वाला सेब खिला रहे थे।
अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी ने तो कहा था ना कि वो प्रसाद का सेब एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है। जी जब हमने भी ये देखा था तो हमारे पैरों तले जमीन के साथ गई थी। इसका मतलब वो औरत पापा की दूसरी। नहीं 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 दिव्यम जी, ऐसा नहीं हो सकता है। पापा जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर कोई तो राज जिसका हमें पता लगाना होगा। माँ जी, आपने बात किस मंदिरा से पूछा उससे कि वो यहाँ पर इतने सालों बाद क्यों आई है? क्या चाहिए उसे जो अब आकर के इतना हंगामा कर रही है? शांत हो जा सुजाता, मैंने बात की है उससे। वो कह रही थी कि वो अपने बेटे को जग्गू से मिलवाने लाई है। बस तो हो गया ना, मिलवा दिया ना अपने बेटे को। अब उससे कहिए कि हमारे यहाँ पर पैर टिकाने की जरूरत नहीं है उसे। ये ले पैसे और जा यहाँ से। सुजाता, गुस्से पे काबू रखो। कैसे काबू रखे गुस्से पर माँ जी? आपने देखा ना कि उनकी हरकतों की वजह से मुन्ना बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि वो लोग कौन है। क्या जवाब दें हम उसे? आपको अंदाजा भी है कि अगर मुन्ना को सच का पता चल गया तो क्या होगा? नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? नहीं ना, नहीं बता सकते ना उसे सच। इसलिए उस मंदिरा से कहिए कि जल्द से जल्द हमारे घर से चली जाए। हाँ हाँ चले जाएंगे सुजाता। इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? पता नहीं किस जन्म की हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है कि एक दूसरे को आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। पहले भी तो तुम्हारे कहने से चले ही गए थे ना, अब भी चले जाएंगे। वैसे भी ये राजपाट के मजे तो तुम्हारे ही नसीब में है, हमें तो जिंदगी भर धूली भागनी है। नहीं नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हारा क्या कहने का मतलब था सुजाता। आज से नहीं, बरसों से जान रहे तुम्हें। तुम हमारे बारे में यही सोचती हो ना कि हमें पैसों का लालच है। हम तो सोने और गहने को तोलते आए हैं, पर तुम गलत हो सुजाता। ऐसा नहीं है, हमें तो बस अपने हक का मान और सम्मान चाहिए। हमें भी परिवार के साथ की लालसा है। हमारी बदकिस्मती देखो, वो भी तुम्हारे हिस्से आई है। खैर, हम तो 2 दिन में चले ही जाएंगे, पर जब तक हम इस घर में हैं, तब तक माँ जी हम आपकी जी भर के सेवा करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ये सेवा करने का मौका मिला है। हम भी अपने परिवार के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार चाहते हैं। इसीलिए देखिए, ये सरसों और लहसुन का तेल गरम करके लाए हैं। इससे आपके पैरों के दर्द को बहुत आराम मिलेगा, देखिएगा। इतनी मीठी बन रही है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम नागिन हो। पिछली बार भी तुम्हें बाहर करवाया था और इस बार भी तुम्हें बाहर करवा कर रहेंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।